तो स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। क्रॉप में बाद में पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है ना। कहीं से स्टार्ट होता है, क्या करते हैं कई लोग जनरेट शुरू कर देंगे, कहाँ से, इकोनॉमी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है, ये सारा सब्जेक्ट हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कृषि विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला है सस्य विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी में क्या होता है, क्या करता है, सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी में क्या होता है, क्या करते हैं कि जो भूमि होती है ना, हम लोग का जमीन, ठीक है ना, भूमि को सही ढंग से मैनेजमेंट करती है ना, भूमि का अच्छे से पहचान करके सही ढंग से मैनेजमेंट करके और उसमें वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक विधि से क्या करना, खेती करना है, कृषि करना, क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी, ठीक है। अब अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जिसको हम क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान। कीट विज्ञान में क्या होगा, है ना, फसलों में या पौधों में लगने वाले कीट, कीट और रोग दोनों अलग अलग है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। फसलों या पौधों में लगने वाले कीट तथा उनके निवारण, रोकथाम के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो कहलाएगा हम लोग क्या, कीट विज्ञान, ठीक है। पादप दैहिकी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शरीर क्रिया, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये दैहिक या शरीर क्रिया जानते हो क्या, जैसे मनुष्य में या अन्य जीवों में या कोई भी पौधे में, प्लांट में, है ना, सभी में क्या होता है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है ना। तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे क्या, कि जैसे सुनना, कान से सुनते हैं, ठीक, आंख से क्या करते हैं, देखते हैं ना। तो इनका क्या है कि हम लोग को अध्ययन करना है, कैसे, तो उसका कारण, जो क्रिया हो रही है वो किस कारण से हो रही है और उसका रोकथाम क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि आंख से देखते हैं, तो आंख से देखते हैं तो क्या होगा, पहले जो रोशनी आती है, लाइट आती है ना, रेटिना पे पड़ता है, तो उसका इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मस्तिष्क को समझाना, है ना ये। फिर कान से सुनते हैं तो पर्दा तक कान में आवाज जाती कैसे है, ठीक। या एग्जाम्पल भोजन, है ना, मनुष्य का भोजन पचता है, तो पचता है तो क्या होता है, अंदर जाता है, पाचन के बाद अंग जो आंख होते हैं, है ना, आंखों की भीति द्वारा, भीति होते हैं ना किनारे वाले, भीतियों द्वारा कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाता है और शोषण किया जाता है, तो वो सब किसमें आएंगे, पादप दैहिकी या प्लांट, उन सभी का जो अध्ययन करेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। अगला है मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मृदा को सुरक्षित करें, है ना, मृदा को सुरक्षित करना तथा उसकी उर्वरक क्षमता को नष्ट होने से बचाने का उपाय का अध्ययन जो करेंगे हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉइल संरक्षण या कंजर्वेशन। अगला है कृषि अभियांत्रिकी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या होगा, हाँ, कृषि में जितने भी हम लोग कल पुर्जा, है ना, कल पुर्जा या मशीन जो भी यूज हो रहा है उनके बारे में, उनके रख रखाव या मैनेजमेंट के बारे में या मेंटेनेंस के बारे में जिसमें पढ़ेंगे क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। अच्छा, ये छूट गया पादप रोग विज्ञान। ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर कीट हम लोग पढ़े थे, वैसे ही क्या होगा, ये पौधों में कीट के लिए था, प्लांट या पौधे में कीट के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे या उसके निवारण के लिए जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी। और प्लांट डिजीज एंटोमोलॉजी क्या होता है कि पौधों में जो रोग होते हैं, है ना, रोग, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनके निवारण के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे कहलाएगा प्लांट डिजीज एंटोमोलॉजी। ना नेक्स्ट है मृदा विज्ञान। ये देख रहे हो कि ये दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल साइंस। यहाँ पर क्या होगा कि मिट्टी के बारे में, मतलब किस प्रकार की मिट्टी है ना, ये भी हम लोग को आगे सिलेबस में पढ़ना है।
मिट्टियां, है ना। तो कौन सी मिट्टी है और उस मिट्टी पे ज्यादा उपजाऊ कौन सा फसल है ना, या किस प्रकार की जलवायु पे वहां पे करना है, या किस ऋतु में फसल करना ज्यादा उपयोगी रहेगा, है ना। तो ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान। अगला है ये 8वां नंबर देख लेते हैं, कृषि जीव विज्ञान, एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें क्या होगा, जीवो कृषि, इसमें जो उनमें होने वाली रासायनिक क्रिया, है ना, कृषि में जो हम लोग पौधे यूज करेंगे या प्लांट यूज करेंगे तो उनमें होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में जो अध्ययन करेंगे, केमिकल, है ना, रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। हॉर्टिकल्चर, बाग बगीचा, फूल लगाते हैं ना, सब्जी, कुछ भी, गोभी, आलू, है ना, ये सब किसमें आएगा, अध्ययन। अगला है पादप अनुवांशिकी या प्लांट जेनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम लोग है बीएससी एग्रीकल्चर का, जेनेटिक, है ना। इसमें क्या होगा, हम लोग के बारे में क्या पढ़ेंगे, प्रजनन, है ना, प्रजनन, और दूसरा चीज नए जातियों का विकास, है ना, डेवलपमेंट के लिए हम लोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये था क्या हम लोग का कृषि विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, पहला हम लोग का क्या है, एग्रोनॉमी। ठीक है ना, एग्रोनॉमी यहाँ क्या बोलते हैं उसको, सस्य विज्ञान। तो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई एग्रोनॉमी, बता दीजिए। एग्रोनॉमी जो है, देखो सबसे पहले तो ग्रीक वर्ड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया इसलिए अब ये सब नहीं आता है ना। पहले पूछ देता था कि एक आता है उसमें क्वेश्चन, उसको देखेंगे बाद में। ग्रीक, है ना, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस और नोमस। एग्रोस मींस फील्ड, एरिया या क्षेत्र, ठीक है, और नोमस मींस मैनेजमेंट, प्रबंधन, है ना। तो जो क्षेत्र है या फील्ड है उसका हम लोग मैनेजमेंट या प्रबंधन जिसमें करेंगे वो कहलाएगा क्या, एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो क्या होते हैं, पिट्रो डी रेसियन, है ना, और फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि जनक या आधुनिक कृषि के पिता कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। पूरा नाम क्या है, मानकोम्बू सांबाशिवन और स्वामीनाथन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना पूरा नाम। अब ये जो हुआ तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि जनक के पिता। कहाँ, इंडिया में, या हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन ना, इसके भी जनक बोला जाता है किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को। कहाँ पे, इंडिया में। लेकिन अगर वर्ल्ड में बात होगी तो वर्ल्ड में जो है नॉर्मन अर्नेस्ट, है ना, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉ को बोला जाता है। कहाँ पे, वर्ल्ड में। दो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या कि हरित क्रांति के पिता कहाँ, भारत में, इंडिया में कौन हो गए, स्वामीनाथन, और अगर वर्ल्ड की बात करेगा तो नॉर्मन ई बोरलॉ। इनको शॉर्ट में ऐसा भी बोलते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉ, है ना, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉ, वर्ल्ड। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 25 मार्च 1914 को, और डेथ हुआ था 12 सितंबर 2009। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम लोग, स्वामीनाथन के देखते हैं तो क्या कहा है कि विश्व प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी थे और अनुवांशिकविद थे, है ना, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। और हुआ क्या था कि बंगाल में जब अकाल पड़ा था एक बार, है ना, बंगाल में अकाल पड़ा था तो पूरा भूखमरी हो गया था पूरे भारत में, है ना। उसी समय ये बहुत सारे प्रयोग करके वो हरित क्रांति को लाए थे, है ना। बहुत सारे प्रयोग किए हैं उसके अलावा भी, लेकिन मेन जो है इनका उसको फोकस किया जाता है कि बंगाल में जो अकाल पड़ गया था, भूखमरी आ गया था, उस समय इन्होंने अपने प्रयोग के कारण जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया था, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। तो इनका जन्म जो हुआ था 7 अगस्त 1925, और अभी अभी एक्सपायर हुए हैं, न्यूज में देखे होंगे, एम.एस. स्वामीनाथन अभी भी एक्सपायर हुए हैं।
ये पता है? न्यूज वगैरह नहीं देखते होगा जी, व्हाट्सएप फेसबुक उसमें भी तो आता है, फेसबुक में भी तो आ जाता है न्यूज वगैरह, आता है ना। अभी फिक्स फाइल में 28 सितंबर 2023 को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पूरी क्रांति को पढ़ेंगे, है ना। तो क्रांति में सबसे पहला है क्या, ये कब से कब सीरीज आया था ना, तो इसको कभी कभी ना 1966 से 68 तक भी लिख लेना, ठीक है। हरित क्रांति का जो सीरीज है उसको पेपर में कभी कभी ऑप्शन में 66 से 68 के बीच में भी शामिल कर सकता है ना, या 67 से 68, तो 66-67 के बीच में देख लेना ऑप्शन क्या है, ठीक। हरित क्रांति। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रथम बार प्रयोग USAID, है ना। हरित क्रांति का प्रथम बार प्रयोग किस एजेंसी ने किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या नाम है इसका पूरा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, क्या बताओ, अमेरिका, है ना। हाँ एजेंसी है ना, इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय, है ना, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास एजेंसी, ना विकास एजेंसी, ठीक है। प्रथम बार प्रयोग किया था इसी एजेंसी ने हरित क्रांति का, ठीक है। और दूसरा चीज कि उद्देश्य क्या था हरित क्रांति का, बताओ। है ना, खाद्यान्न फसल, ठीक है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादकता में वृद्धि लाना, है ना, यही था इसका मेन उद्देश्य, ठीक है। चलो अगला है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ टाइप्स हैं जो जनरल टाइप्स हैं, और इधर स्पेशल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जनरल जो टाइप्स है। पहला है स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जंगल में जो है ना झाड़ी उड़ी रहते हैं या पेड़ होते हैं उनको काट करके, है ना, जला दिया जाता है, साफ करके फिर वहीं पे खेती की जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे उसका उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगा दूसरे है ना, ऐसा करते हैं। फिर लोकलाइज्ड या स्थानबद्ध कृषि, ये क्या होता है कि स्थायी रूप से किसी जगह रह लेंगे, है ना। स्थायी रूप में क्या होगा कि किसी भी जगह एक जगह प्लेस चूज करेंगे और वहां पर नियमित रूप से रह करके फिर खेती करेंगे, उसको हम लोग किसमें आते हैं, लोकलाइज्ड कृषि, एग्रीकल्चर या स्थानबद्ध कृषि, ठीक है। जीविका कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे जो कि हम लोग ये जीविका के लिए, है ना, पूरी तरीके से आश्रित हो, है ना, ऐसी खेती जिसमें कि पूरी तरीके से आश्रित हो, जैसे कि हम लोग का धान है ना, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, ये सब क्या है, मूंगफली है ना, ये सब की खेती जो है जिसमें आएगी जो पूरी तरीके से क्या हो, निर्वाहित हो उसी में, है ना, जीविका के लिए हम जो खेती करते हैं। फिर अगला है गहन या निर्वाह कृषि, ये भी लगभग उसी टाइप का है, इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें क्या होगा, बस इसमें ये रहेगा कि व्यापारिक स्तर पर, है ना, खेती तो उसी प्रकार की होगी जीविका वाला ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, व्यापारिक स्तर पर, ना, अधिक उत्पादन, ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिसमें कि अधिक उत्पादन हो, है ना। तो वो सब जो खेती आएगा इसमें आएगा गहन या निर्वाह कृषि। अगला है मिक्स खेती, इसका एग्जांपल क्या है, एक निश्चित खेत में दो अलग अलग प्रकार के, मतलब जैसे कि फसल उत्पादन, पशु पालन,
हाँ, मिश्रित में क्या हो रहा है कि खेती तो हम लोग कर ही रहे हैं किसी भी चीज का, उसके साथ साथ मुर्गी पालन भी कर लिए, भेड़ पालन कर लिए, बकरी पालन कर लिए, गाय पालन कर लिए, या फिर कुछ और चीज की भी खेती कर लिए, है ना। ये सब किसमें आएगा? मिश्रित। और ये एक विशेष प्रकार की खेती है, ठीक है। रोपण या बगानी कृषि क्या होगा? प्लांटेशन वाला। इसमें क्या होता है कि फिर से वही व्यापारिक स्तर पर और नई टेक्निक, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पर नया नया तकनीक लगा देंगे और बहुत बड़ा उत्पादन करेंगे, है ना। एक कारखाना मान लो खोलिए बगल में, है ना, वहीं पर बहुत सारा एरिया में अपना खेत है, हेक्टेयर में है, तो वहां पर क्या करिए, व्यापारिक स्तर पर खेती किए और उसी कारखाने में जैसे गन्ना लगा दिया, है ना, गन्ना लगा दिया, फिर उससे अपना शक्कर चल रहा है ना, कपास हो गया, शहतूत हो गया, ये सब किसमें आएंगे? रोपण या बगानी कृषि, ठीक है। डेयरी फार्मिंग जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है ना। दुग्ध उत्पादन, है ना, दूध देने वाले पशुओं को पालना या उनकी देखभाल या संरक्षण करना, ठीक है। ट्रक फार्मिंग में क्या होगा? इसमें भी व्यापारिक स्तर पर ही खेती होगी, जो उत्पादन को बढ़ावा देगा, है ना, उत्पादन, अधिक उत्पादन के लिए हम लोग जो खेती करेंगे। और इसमें होगा क्या कि जो हम लोग का कृषि होगा या जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नाउ दिस वन स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कृषि के विशेष प्रकार, है ना, इसका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एपीकल्चर क्या होगा भाई बताइए? मधुमक्खी पालन। हाँ, शहद उत्पादन के लिए, है ना, शहद उत्पादन के लिए हम क्या करेंगे? मधुमक्खी पालन, ठीक है। फिर आर्बोरिकल्चर, क्या सर? आर्बोरिकल्चर ना। हाँ, इसमें क्या होता है कि किसी एक विशेष प्रकार की पौधे या झाड़ियों का, है ना, क्या होगा? खेती करेंगे, जिसमें क्या होगा? उनका संरक्षण और संवर्धन, है ना, की क्रिया की जाए, ठीक है। फिर फ्लोरिकल्चर, फूल के, है ना, फूलों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन या खेती करना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में फल, है ना, फल और सब्जी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होगा? हॉर्टिकल्चर में फल और सब्जी, इधर क्या होगा? सब्जी कुछ लगा दिए, गोभी होगी, है ना। फिर हॉर्टिकल्चर में घोड़ा और खच्चर, है ना, क्या करते हैं? सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? घोड़ा और खच्चरों का पालन और उनका संरक्षण करते हैं, वो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। मेरीकल्चर क्या कहलाएगा भाई? मेरीकल्चर बताइए। समुद्री जीव, ना, मेरीकल्चर में क्या आएगा? समुद्री जीव, समुद्री जीवों के पालन के लिए, ठीक है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों के पालन या उत्पादन जो भी। फिर ओलेरिकल्चर सब्जी, यहाँ पर सब्जी मत करना ना, सब्जी बढ़ा देना, यहाँ पर बस फलों की खेती, इसमें आ जाएगा। ओलेरिकल्चर में क्या हो जाएगा? स्पेशली सब्जी की खेती, ठीक है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, मछली पालन, है ना, हो जाएगा, ठीक। सिल्वीकल्चर में क्या आएगा? सिल्वीकल्चर फिर से वही वन, है ना, वनों के संरक्षण, है ना, संरक्षण तथा संवर्धन हेतु, है ना, वनों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु सिल्वीकल्चर। ये फॉरेस्ट वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था पेपर में, ठीक है। सिल्वीकल्चर। सेरीकल्चर किसको बोलेंगे? व्यापारिक स्तर पर, ना, व्यापारिक स्तर पर रेशम पालन, ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? शहतूत की खेती करते हैं ना, शहतूत की कृषि या खेती, सेरीकल्चर।
अगला है विटिकल्चर, क्या हो जाएगा? अंगूर, है ना? अंगूर की खेती। अंगूर उत्पादन या अंगूर की खेती। ओलेविकल्चर, ओलिविकल्चर क्या होगा? ओलेविकल्चर, हाँ, ओलिविकल्चर तो सब्जियों की खेती। ओलिवी, झाड़ियों का क्या? ओलिवी जैतून, है ना? व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती करना ओलिविकल्चर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, है ना? ये लिख लो तो। अगला है वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर क्या होगा? केचुए की खेती। केचुआ, है ना? फिर मोरीकल्चर, मोरी, ये भी वही है जो हम लोग का रेशम वाला था, है ना? सेरिकल्चर और मोरीकल्चर लगभग सेम है। इसमें भी रेशम की हेतु, है ना? रेशम के कीट, हेतु शहतूत, शहतूत की खेती, ठीक है? मोरीकल्चर या क्या हो गया? रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती, ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या 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 हो गया? एग्रीकल्चर के डेफिनेशन, है ना? एग्रीकल्चर का जनरल डेफिनेशन, देन ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अब हम लोग किसमें आ जाएंगे? फाइनली हम लोग को क्या पढ़ना है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीन्स सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? क्या होता है सस्य विज्ञान? क्या है? क्या क्या है सस्य विज्ञान? किसको बोलते हैं? अरे भाई, मृदा के क्या है? उसकी संरचना, फिर है ना? उसकी मैनेजमेंट करके नए तकनीक से हम लोग क्या करते हैं? अधिक से अधिक उत्पादन को लाने के लिए कृषि करना, है ना? तो उसके अंतर्गत सारे चीज आ रहे हैं, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में हम लोग को डिफरेंट बेस पे पढ़ना है, ठीक है?